प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सब आनंदित और मगन होंगे, ये मेरा विश्वास और भरोसा है। हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज के जो वचन है दूसरा कोरिन्थियों 5:15 में से लिया गया है। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। जो आज का जो टॉपिक है, यीशु मसीह का शुभ समाचार सबके लिए। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे के लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। अगर हम 5:14 में देखेंगे इसी में, तो इसमें लिखा है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विशेष कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। जैसे अभी हमने पढ़ा आगे, सबके लिए मरा। कौन अब जीवित रहे? किसके लिए? हम यीशु मसीह के लिए जीवित रहें। जैसे इसमें अगर हम इस 16 में पढ़ेंगे, 4 के 16 में पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है, इसलिए हम याद नहीं छोड़ते, हमारा भारी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जब हम मसीह में आ जाते हैं, भले ही हम दूसरों को ऐसा लगता है कि मतलब जो मसीह में उदास है, जब परेशान है, लेकिन हमारा जो अंदर का मनुष्य है वो नया दिन प्रतिदिन क्या होता है, नया होता जाता है। जैसे हम 20 में पढ़ेंगे, 5 के 20 में, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करा रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और 21 में देखेंगे, जो पाप से आज्ञा था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो आज जो हम धार्मिकता बने हुए, किसके लिए बने हुए हैं, किसकी वजह से बने हुए हैं? हम परमेश्वर यीशु मसीह की वजह से बने हुए थे। यीशु मसीह ने हमें पता है क्या करा कि अपने आप को बलिदान कर दिया। जिस तरह से परमेश्वर का प्रेम हमें पता है, किस तरह से याद रखें कि हमें परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें विशेष कर देता है। जैसा भी हमने वचन में लिखा कि हम दूसरों के लिए ना जिए, मतलब हमें पता है ज्ञान क्या है कि हमें नष्ट कर देता है। जो मसीह का जो प्रेम है, मसीह का जो प्यार है, वो हमारे लिए पता है क्या करता है, दूसरों के हमारे द्वारा दूसरों की उन्नति करता है। तो जो मसीह कौम है वो दूसरों की उन्नति के लिए है, क्योंकि जिस तरह से मसीह ने अपना जीवन दिया, मसीह ने हमें जीवन देने के लिए मारा गया। क्यों मारा गया? कि हम जीवन पा सकें, हम नया जीवन पा सकें। जब हम मसीह में विश्वास करते तभी हमारा पुराना पाप स्वभाव पता है क्या है कि मसीह के साथ मर जाता है और हम नया आत्मिक जीवन प्राप्त करते हैं। जैसे रोमियो 6 के 4 में और 5 की गलतियों 5 के 8 में, और हमारी खातिर अपने प्राण देने के लिए हर व्यक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने लिए ना जिए, वरन हमारी खातिर जो अब उसने प्राण दिए थे, यीशु मसीह ने जो हमारी खातिर अपने प्राण दिए थे, अब हम उसकी खातिर जिए और एक दूसरे को क्या करें, शुभ समाचार बताएं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान कर दिया अपने आप को। जो ऐसा कोई नहीं दुनिया में जो इस संसार के अंदर जो अपने आप को बलिदान कर देता, वो हमें जीवन देने के लिए पता है क्या था कि मसीह हमारे लिए आया और हम उसके कर्जदार हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या करा कि हमें अपना लहू देकर खरीदा। और मसीह जीवन पाए जाने वाले 2 महत्वपूर्ण स्तर को हम देखते हैं कि पहला, मसीह हमारे लिए मारा गया और इसलिए हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं और उद्धार प्राप्त करते हैं। और दूसरा, हमारा पुराना स्वभाव पता है क्या है कि मसीह के साथ मर जाता है। जब हम अपना पुराना स्वभाव करता है क्या है, पापी मनुष्य उतार देते हैं, तभी क्या होता है, हम मसीह को पहन लेते हैं और अपने लिए वरन हम अपने लिए नहीं जीते, हम मसीह के लिए जीते हैं और उसके समान जीवन बिताते हैं और आराम करते हैं। और सच में कि जब तक हम मसीह के द्वारा अपना जीवन नहीं बिताएंगे, तब तक हम मसीह में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना तो हम चंगाई दे पाएंगे किसी को, और नहीं हम मसीह पर खुद विश्वास कर नहीं पाएंगे। तो मैं अभी विश्वास की, जब यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, जब उसने लहू के द्वारा लोगों को शिफा दे दी और अपनी मौत के द्वारा उसने जीवन दे दिया, तो मैं हर मनुष्य के लिए दे रही है कि संसार में मसीह लोगों के लिए मसीह मरा, लेकिन वो सारी मानव जाति के लिए मरा। तो मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ एक आंटी के बारे में कि वो हर रोज़ पता है क्या था कि बैसाखी लेकर आती थी, और मैं कई बार परमेश्वर से कहती थी कि प्रभु जी, ये आपके भवन में आती है और जो बैसाखी लेकर आती है, और कई लोगों को मैंने देखा था कि ऐसे लंगड़े होकर आते थे, मैं उनके लिए लगातार प्रार्थना करती थी। और जब मैंने उस आंटी को देखा और मैं कहती थी, आंटी मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, तो वो कहती नहीं मेरे लिए प्रार्थना हो रही है, मेरे लिए प्रार्थना हो रही है। तो वो दूसरों की बात पर विश्वास कर जाती है, और जो सामने वाला बंदा पास में खड़ा बोल रहा है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ तो आप चंगे हो जाओगे,
तो कह रहे अच्छा तो नहीं तो मेरे लिए कर दो प्रार्थना। जब मैंने उसको बोला कि आंटी आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी और आप भी किसी दिन चर्च में घुटनों पर आओगे, और जब सचमुच मैंने उस आंटी के लिए प्रार्थना करी और जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ उसके लिए, तो मेरी आत्मा में मुझे अगुवाई मिली कि ये पूरी तरह से चंगी हो गई है और जब आज के बाद पता है क्या है बेसाख से नहीं जाएगी कहीं भी। और मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। और जब मैंने प्रार्थना करी उसके लिए तो वो पूरी तरह चंगी हो गई। और जब मैंने उसको देखा सामने से कि उसके हाथ में बैसाखी नहीं है, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि प्रभु ने पता है क्या था कि हमारी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने हमें दूसरों की उन्नति के लिए चुना है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। और मैं हर रोज़ कहती थी प्रार्थना के लिए, लेकिन विश्वास नहीं करती, और जिस दिन उसने विश्वास करा उसी दिन उसने चंगाई पा ली। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी इसी तरह से विश्वास करें। जब आपसे कोई कहता मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँ तो आप ये सोच लो कि ये नहीं बोलना, मुँह से बोलना यहोवा की ओर से होता है। और तो जब यहोवा हमारे बीच में होता है, जब उसे चंगाई देनी होती है तो वो किसी न किसी के द्वारा किसी को भेजता है और उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं तो वो चंगा हो जाता है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि उस आंटी को बीमारी से छुटकारा दिया और उस बैसाखी से छुटकारा दिया जो उसके सहारे चल रही थी। मैं अपने खुदावन का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदावन के आपने हमें ये मौका दिया प्रार्थना करने के लिए। उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन कि हर रोज़ हम किसी न किसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं खुदावन, और आपने ब्लेस करते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, क्योंकि आपने मसीह लोगों के द्वारा दूसरों की उन्नति कराई है पिता। तो ऐसे ही हमारे संसार में जितने लोग विश्वास नहीं करते और जितने लोग विश्वास में आ रहे हैं सचमुच पिता वो उन्नति करने वाले हो जाएं मेरे खुदावन। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं वो उन्नति पाए मसीह लोगों के द्वारा। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं अपने देश को भी आपके हाथ में देती हूँ, अपने दिल्ली शहर को आपके हाथ में देती हूँ मेरे खुदावन, कि बड़ी बेदारी को देखने पाए प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग एकजुट होकर विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिल्ली शहर में भी एक बड़ी बेदारी आ जाए पिता, और हमारे दिल्ली शहर को पिता हर बुराई से बच्चा संभाल कर रखना मेरे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ, जने कितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं अपनी बीमारी के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपने घर की कलेशों के लिए पिता, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। जो अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के अच्छे बर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना। कैसी भी परेशानी के लिए लोग अपनी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें खुदावन, क्योंकि आपके बेटे बेटी हैं पिता। जितने लोग आपको पुकारते हैं वो आपके बेटे बेटी हैं पिता, कि आपने उस संसार में बेटे बेटी कहने का अधिकार दिया है पिता। वो ये रब और रब्बा करके आपको पुकारते हैं खुदावन, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। और आपने उस आंटी को भी चंगाई की पिता, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। चंगा करने वाले जो वो परमेश्वर, आपका गोटी गोटी धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान हम सबके लिए व्यर्थ नहीं है, इस संसार की सारी मानव जाति के लिए व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। उसने हमारे पाप शराबों को, बीमारियों को, परेशानियों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, और वो बोझ सबका जो परमेश्वर लोगों के ऊपर डाल लिया था, वो बोझ को अपने ऊपर यीशु मसीह ने उठा लिया और कह दिया अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो। तो पिता सारी चिंताएं हमने सबके आपके ऊपर डाल दी है मेरे खुदावन, और हम सबको आपके चरणों में लेकर आ रही प्यारे जो वो परमेश्वर। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, फिर आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना कि हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए पिता। मैं सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करती हूँ, आने वाली आशीषों के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने परिवार की अपनी सारी चिंताएं मैं आपके ऊपर डालती हूँ मेरे खुदावन। जिस तरह से मैंने सबकी चिंताएं आपके ऊपर डाली, मैं आने वाले समय की सारी चिंताएं आपके ऊपर डालती पिता, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, मेरे सेनाओं की जो वो परमेश्वर, आपने हमारी सबकी प्रार्थनाओं का हमें जवाब दिया, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावन, आप सबको आशीष देना, जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर, आमीन।